हे महाज्ञानी, इस शिष्य की झोली को अपनी ज्ञान की गंगा से भरने की कृपा कीजिए। यदि श्री राम ने इस राक्षस में भी एक ब्राह्मण देखा है, ये ब्राह्मण अवश्य तुम्हें शिक्षा देगा। हे लक्ष्मण, मेरी बात को ध्यान से सुनना। कोई भी शुभ कार्य करने में विलंब मत करना, और जो कार्य किसी को किसी प्रकार का सुख न दे, उसे करने में कोई शीलता मत दिखाना। ये माटी देख रहे हो? जो राजा अपनी माटी और प्रजा के लिए कार्य करता है, संपूर्ण सृष्टि भी उसे परास्त नहीं कर सकती। जब तक मैं अपने लंका और अपने राक्षस कुल की सेवा के लिए काम कर रहा था, अपराजित था। जिस क्षण मैं अभिमान से ग्रस्त हुआ, मेरी माटी और प्रजा दोनों का लाभ ना हुआ, और मेरे अभिमान ने लंका और उसकी प्रजा का पतन कर दिया। हे लक्ष्मण, अपनी कोई दुर्बलता का भेद सगे संबंधियों को मत बताना। क्योंकि समय का चक्कर बदलता है। अंत में मैं बस यही कहूंगा कि देखो अपने चारों ओर, ये राज, ये प्रशस्ति, ये बल, ये साहस, ये संपत्ति, सब नश्वर है, सब मिथ्या है। सत्य तो केवल श्री राम, श्री राम। राम राम सत्य। भैया भैया भज मन राम नाम सुखदाई, 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 भज मन राम नाम सुखदाई। आज धर्म के एक पग ने अधर्म के 10 शीश रौंदे हैं, और इस कार्य में सार्थक बने विष्णु के अवतार प्रभु श्री राम। जय श्री राम।
हमने आपके विश्वास पर विश्वास नहीं किया। क्षमा कर दीजिए माता, हम केवल अपने राजा की आज्ञा का पालन कर रहे थे। हाँ सीता, इन राक्षसियों के प्राण तुम्हारे संकेत के दासी हैं। यदि कोई भूल हुई हो तो क्षमा करना पुत्री। माता कभी पुत्री से क्षमा नहीं मांगती, और आप तो इस अंधकार में मेरा प्रकाश का पुंज थी, मेरे सुख दुख के साथी थी। और आप सब भी निश्चिंत रहें, मेरे श्री राम दयालु हैं, कृपा निधान है। शीघ्र ही लंका के आकाश में धर्म का सूरज जगमगाएगा। अब प्रतीक्षा की परीक्षा समाप्त हुई। सिया राम के मिलन की बेला आई है। अब ये प्रकृति का कौन सा संकेत है? अब कौन सी विपदा है? ये महासती के विलाप की विध्वंसक ऊर्जा है लक्ष्मण। जब प्रयास करने पर भी सफलता ना मिले, पूंजी लुट जाए, तब मन से आह निकलती है लक्ष्मण। ये महासती देवी मंडोदरी की आह है लक्ष्मण। यदि उनका संताप क्रोध में बदला तो ये संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो सकती है। तो अब इस विपदा का क्या निदान है भैया? कुछ नहीं लक्ष्मण, मैं भी विवश हूं। अपनी अर्जित सारी शक्ति से भी मैं उनकी आह की दिशा को नहीं बदल सकता। सज्ज हूं मैं उनके आहत मन का प्रतिघात सहने को। इसके अतिरिक्त मैं और कुछ नहीं कर सकता लक्ष्मण। इन अश्रुओं को मत बहाओ भाभी, ये समय इन्हें अस्त्र बनाने का है, दुख के भंवर में डूब जाने का नहीं है। क्रोध के बवंडर को उठाने का समय है भाभी। अपनी बहन के अपमान का प्रतिकार कौन नहीं लेता है? छल से मारा गया है मेरे भैया को। वो राम, वो सीता, वो आधार बने इस षड्यंत्र के। सोचिए, जो राम दशानन का वध कर सकता है, क्या वो भैया को नहीं रोक सकता था सीता के हरण से? वो लक्ष्मण जिसने मेरी नाक काटी, मेघनाद का संहार किया, क्या वो सीता की रक्षा नहीं कर सकता था? परंतु नहीं की, क्योंकि ये एक षड्यंत्र था। भैया को उकसाया और फिर सीता को अकेला छोड़ा।
और फिर उसे पाने के बहाने से देवताओं के साथ मिलकर युद्ध किया। संपूर्ण संसार में आपके सत्यत्व की जोत जलती है भाभी। अपने सत्यत्व के बल को ललकारिए भाभी, और अपने श्राप से उन राम, लक्ष्मण और सीता का अंत कर दीजिए। उन्हें उनके कर्मों का फल दीजिए भाभी। महारानी, महारानी, महाराज ने प्राण त्याग दिए। ये कैसा अनर्थ हो गया। अंतिम क्षणों में वो पीड़ा से करा रहे थे भाभी। कष्ट से तड़प रही थी उनकी आत्मा। किसके कारण? उस राम, सीता और लक्ष्मण के कारण। भैया तो सदा सदा के लिए मौन हो गए हैं भाभी। कम से कम आप तो अपना मौन तोड़िए। मैं श्राप दूंगी। क्षमा करें महारानी, महाराज के अपराधी को दंड मिले ये हम सब चाहते हैं, किंतु सत्यत्व का बाण एक बार उपयोग करने के बाद वापस लौटकर नहीं आता। इसलिए अपने सत्यत्व का कोप उस पर निकालिए जो सच में इन सब का कारण था। राम कैसे आया यहाँ? कौन लेकर आया उसे? सागर पर सेतु बनाने में किसने सहायता की उसकी? संदेश के बहाने लंका को भस्म किसने किया? कुमार विभीषण को भेदी बनने का मंत्र किसने दिया? सोचिए, मेघनाद की गुफा तक लक्ष्मण को कौन लेकर गया? इस संघार की नींव किसने डाली? बताइए। और अंत में महाराज के विजय यज्ञ को ध्वंस करने के लिए आपको भावुक किसने किया? इस स्थिति का सबसे बड़ा दोषी वही है, और सबसे बड़े कठोर दंड का भागी भी। हनुमान, उचित कहा तुमने त्रिजटा। मेरे दुख का कारण हनुमान है। वो ही है मेरे विलाप का कारण। उसने मुझे छला है। मैं उसे श्राप दूंगी। नहीं भाभी। मैं सती मंदोदरी अपने सतीत्व के तेज का उपयोग करते हुए उस वानर हनुमान को श्राप देती हूँ। राम के लिए उसने मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचा। वो राम से अलग हो जाए। राम की जिस अग्नि में आज मैं जल रही हूँ, कल वो जलेगा, सदा सर्वदा के लिए। महारानी, कौन हो तुम? जय श्री राम।
हनुमान। क्षमा माता मंदोदरी। क्रोध की अग्नि सबसे पहले विवेक को जलाती है। मैं जानता था अनजाने में आप प्रभु श्री राम के विरुद्ध सतीत्व का प्रयोग करेंगी। यदि मैं ऐसा होने देता तो ये पाप होता, क्योंकि इस संसार की सबसे महान सतियों में से एक निर्दोष को दंड देने का कलंक आप अपने सर ले लेती। प्रभु श्री राम साक्षात नारायण का भक्त और सेवक होने के नाते उस श्राप का दंड भोगना माता मेरा कर्तव्य था। माता, किंतु आपने बड़ा कठोर श्राप दिया। आप मुझे भस्म कर देती, मेरे प्राण ले लेती तो प्रसन्नता होती मुझे, किंतु आपने तो मुझसे मेरे जीने का संबंध ही छीन लिया। आजीवन अपने प्रभु की सेवा का वरदान ही छीन लिया। मैं तो केवल अपना धर्म निभा रहा था माता, जैसे आप निभाती आई हैं। माता, यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो क्षमा कर दीजिए। मेरे प्रभु के भाग का दंड मुझे आपने दिया, ये तो मेरे लिए प्रसाद है माता। और मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। मैं अपने सेवा के धर्म में सफल रहा, अपने प्रभु को आपके श्राप से बचा पाया। मेरे लिए तो इतना बहुत है माता। महारानी, देवी सीता के जाने का समय हो गया है। लंका निवास के समय आप ही उनकी ढाल बनी। अब आप ही जानकी को सज कीजिए श्री राम से मिलवाने के लिए, जैसे एक माँ विदाई के समय अपनी पुत्री को सज करती है। प्रभु, अब लंका पर आपका अधिकार हुआ। मैं यहाँ अधिकार के लिए नहीं, धर्म की पुकार के कारण आया था। मैं वनवासी हूं विभीषण, राजपाट से मुझे क्या मोह। लंका लंका वासियों की है, थी और सदा रहेगी। महाराज विभीषण के मार्गदर्शन में अब पाप की लंका धर्म के पथ पर अवश्य चलेगी। मुझे तो बस मेरी सीता चाहिए विभीषण, सम्मान के साथ। आप लंका का शासन संभालिए लंकेश। कैसा शासन? युद्ध अभी समाप्त कहाँ हुआ है? युद्ध तो अभी शेष है।